Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. भाइयों, सबसे पहले व्यूज़ का फ़र्क देखो, उसके बाद इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस का फ़र्क देखो। और तुम्हें पता है एनीवन इंडिया ने ये चीज़ कैसे अचीव की? एनीवन इंडिया ने म्यूज़ इंडिया से ज़्यादा व्यूज़ म्यूज़ इंडिया के कंपैरेटिवली कम टाइम में कैसे ले आए? क्योंकि वो ऑडियंस की सुन रहे थे। जहाँ पे स्केलेटन नाइट के लिए म्यूज़ इंडिया ने अपने राइट्स को देखा, अपने टाइम को देखा, अपने डबिंग को देखा, वहीं पे हमारे एनीवन इंडिया ने ऑडियंस से पूछा, ओटाको से फीडबैक लिया, उनका रिस्पॉन्स जाना, और जब उनसे पूछा गया, उनको एक डिस्कशन का पार्ट बनाया गया, तो आज जो व्यूज़ है, जो कमेंट्स है, जो लाइक्स है, जो पूरा ये रेशो है, वो पूरा पागल कर रखा है इन लोगों ने। और वो टाइम बहुत जल्दी आ जाएगा जब एनीवन इंडिया म्यूज़ इंडिया को टक्कर देंगे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, उनके पास लिस्ट आ रही है, उनके पास वॉइस एक्टर के एक्सेस आ रहे हैं, और बहुत सारे डील हाथ लग रहे हैं, क्योंकि म्यूज़ इंडिया लोगों के लिए महंगा लगने लगा है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम छबियो कैसे हो भाइयों? मैंने देखी बैकरूम्स, मैंने देखी डिस्क्लोजर डे, मैंने देखी ऑब्सेशन, और भाई जितने लोग पागल ऑब्सेशन के लिए हैं, इस वन विश विलो के लिए हैं, काश उन लोगों को पता होता कि मेरा ऑब्सेशन बचपन से किस लेवल का रहा है, तुम्हारा ऑब्सेशन किस लेवल पे था। याद करो। मैं विश करता हूं कि मेरी बॉडी को सेन गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए, तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। भाई गोकू कौन नहीं बनना चाहता? ड्रैगन बॉल ने ये ऑब्सेशन वाली चीज़ कितना पहले बनाई थी, और डिस्क्लोजर डे वो तो मुझे घंटा पसंद नहीं आई, पर भाई बैकरूम्स जैसी कोई एनीमे पता हो तो नीचे बता देना, क्योंकि पागल कर रखा है उस मूवी ने। चलो आओ आज की वीडियो में 10 नए एनीमे के ऊपर रिएक्ट करते हैं, अपना रिव्यू देते हैं, तुम्हारा फीडबैक जानते हैं, और फाइनल डिस्कशन रखते हैं। एक्वा, एक्वा, क्या तुम सच में एक्वा होशिनो हो? अब तुम कौन हो? अरे ये तो वही है। हाँ सच में पता नहीं चला, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ। जब अकाने ने यह कह दिया तो अब मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अच्छा, क्या हम एक सवाल पूछ सकते हैं? क्या उस किस का ये मतलब है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? भाइयों, मुझे जरा भी समझ नहीं आता है कि एक ही गलती बार बार कैसे हो सकती है। मतलब म्यूज़ इंडिया के आइनकोजी की डबिंग हो क्लासरूम ऑफ द एलीट से, या एक्वा की डबिंग हो एनीवन इंडिया के ओशिनोको से, दोनों में ही वॉइस मैच नहीं कर रही है, वो वॉइस सूटेबल ही नहीं लग रही है, क्योंकि जो बंदा है, उसका जो पर्सोना है, जो पर्सनैलिटी, जो ऑरा, जो आइडेंटिटी, तुम्हें जो कहना हो कह लो, वो परसुएसिव है, वो मैनिपुलेटिव है, उसकी बोली भाई क्लासी है, उसमें थोड़ा सा स्टाइल है, पर जो वॉइस मिली है वो उतनी कन्विंसिंग ऐसी फील नहीं होती है जो हमें फील करवा दे कि हाँ ये बंदा किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। और यही फीलिंग जो गायब रहती है वो पूरे एनीमे के अंदर बार बार खलती है। मैंने अब तक रूबी की बात नहीं की, मैंने अब तक अरिमा की बात नहीं की, मैंने अब तक अकाने की बात नहीं की भाई, और आई की डबिंग तो भाई पीक पे है, वो अलग बात है, पर मेन बंदे हमारे एक्वा की डबिंग क्या हालत मचा दी है, मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई। और ओवरऑल भी कहीं कहीं पे जो साइड कैरेक्टर्स हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, वो सच में यार फैन डब वाले फील होते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये डब 6.5 होगा आउट ऑफ 10, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। और जो डबिंग मैंने पिछले हफ्ते देखी थी एनीवन इंडिया की, उससे ये बहुत बड़ा लेट डाउन है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे बड़े शोज, ऐसे बड़े स्टारकास्ट वाले शोज को एनीवन इंडिया संभालना, उसके साथ मैनेज करना, वो सब बहुत जल्दी सीख जाए, वरना दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। सुना है ये एंगेजमेंट रिंग के लिए काफी पॉपुलर स्टोन है। बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है, फिर मैं जाकर लेकर आता हूँ। अरे रुको, अकेले मत जाओ, हमने अभी तक चेक भी नहीं किया कि सेफ है या नहीं। अगर शिजुको लड़ने वाली है तो मैं भी लड़ना चाहती हूँ। तुम नहीं समझ सकती, बिल्कुल भी नहीं।
जो तुमने अभी सुना उसके आगे ओसिनो को पीक है। उसकी डबिंग एब्सोल्यूट सिनेमा है, क्योंकि ये जो एनिमे है, अरे फुरेटा छोड़ दो, अरे फ्रूटी बोलो, क्योंकि जो गुड़ गोबर इनके वॉइस एक्टर्स ने किया है, जो डायलॉग्स बोले हैं, जिस तरीके से एडिटिंग हुई है, जो फाइनल कट निकला है, कैसे अप्रूव हो गया, मैं वो सोच रहा हूँ। क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ सेंस नहीं बना रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। भाई बर्बाद हो रखी है हिंदी डबिंग इंडस्ट्री। ये है सबसे लोएस्ट, ये है सबसे निचले स्तर का डब। भाई मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। टीम रॉक वैली अरीना में आ चुकी है और उनका मुकाबला है वेटरन टोपक फैमिली से। मुझे धरती के इन सभी लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो इन सारी आपदाओं में फंस जाते हैं। लेकिन ये अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई होगी, इसलिए सो जाओ ताकि कल हम अच्छे से तैयार रहें। ठीक है, पर पहले खाना खा ले। ओह अच्छा, तो तुम सब क्यूटन लो जा रहे हो? और मास्टर कह रहे हैं अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या तुम कार्डिनल हीरोज को मार दोगी? भाइयों, राइजिंग ऑफ सील्ड हीरो सीजन 3 सीजन 4 दोनों आ चुका है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्रंची रोल पे ट्रेंड करेगा। और जो डबिंग हुई है वो सीज़न 1 सीज़न 2 जैसा ही है, स्लाइट इम्प्रूव है, स्लाइट थोड़ा बेटर है, पर हाँ चीज़ वही है, कम से कम फ्रूटी से तो बेटर ही है। और अगर तुम देख चुके हो दोनों सीज़न तो इसे भी देख लेना। और वो भी हाइट से समझौता किए बिना। क्या बात है यार। ठीक तो है, मैच के शुरू होते ही तो दिमाग से 5 साल पीछे चला जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? इनारी ज़ाकी तो पूरे स्टेडियम पर छा गई है। मेरा दिमाग तो चीख चीख कर बैक टेम्पो कह रहा था। मुझे तो लगा था कि टॉस फिर से हिनाता शोयो के पास जाएगा। मैंने ऑनलाइन और मेरे दोस्तों ने रिकॉर्ड किए हुए सारे वीडियोस देखे हैं। हमारी हाइकू इसका सीजन 4 का पार्ट 2 हिंदी डब में आ चुका है एंड डबिंग वैसी ही है, सेम ही है, ना ही इम्प्रूवमेंट है ना ही कुछ बेटर है, सेम टोन, सेम वॉल्यूम, सेम वॉइस एक्टिंग, सब कुछ सेम है। एंड मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम देखते आ रहे हो तुम्हें इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रूटी से तो बेटर ही है, ये बेटर ही साउंड कर रहा है ये। भाई क्या सोच के फ्रूटी निकाला था। मैं सपना देख रहा था, काफी टाइम बाद ऐसा अजीब सपना देखा मैंने। ओह! बच्चे पैदा होने के बाद ही शांत लग रहे हैं, लेकिन इसकी रात बहुत मुश्किल रही होगी। अरे हाँ, जाओ प्लीज मुझे बचा लो, मदद करो। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। भाइयों मैं जैसे ही एनिमे टाइम्स का नाम सुनता हूँ अपनी एक्सपेक्टेशन गिरा देता हूँ, मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ऊपर से मैं सोचता ही नहीं हूँ मैं हिंदी डब देख रहा हूँ, मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे कोई फैन डब, जैसे कोई 2-3 दोस्तों के साथ मिली कोई प्यारी सी वॉइस एक्टिंग का वीडियो देख रहा हूँ। तो जो आज मैंने फार्मिंग लाइफ इन अदर वर्ल्ड की जो डबिंग देखी वो सच में अच्छी है, क्योंकि जो मेरे एक्सपेक्टेशन थे वो लो थे, जो मेरी हाइप थी वो कंट्रोल थी। जो डबिंग हुई है, जो डबिंग मिली है, जो की गई है, भाई बहुत आराम से बहुत सही है। तुम अगर देखना चाहते थे, तुम्हें लग रहा था कि ये मेरी कप ऑफ टी है, तो जाओ पी लो क्योंकि मीठी है। नीचे गिरने वाला है, कृपया जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलिए। ये सब क्या हो रहा है? शिप नीचे क्यों गिर रही है? सब कुछ ठीक है, शिप का एआई बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। जल्दी करो, मेरे साथ चलो। डरावना है। हाँ वाकई, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। लेकिन इसे ऐसे लटकता तो नहीं छोड़ सकते। देखो तो अब ट्राइगन स्टैम्पीड फाइनली क्रंचीरोल ने सीजन 1 को डब कर दिया, क्योंकि मैं उम्मीदें छोड़ चुका था और जो डबिंग हुई है वो बेहतरीन नहीं है, वो बेटर भी नहीं हुई है। पर अगर तुम देख चुके हो, तुम देख रहे थे, तुम एडजस्ट कर चुके हो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम जैपनीज़ वाले हो, इंग्लिश वाले हो, तुमने पहले सुन रखी है वॉइस, भाई तुम्हारा दिल रुक जाएगा,
क्योंकि डबिंग उस लेवल पे बिल्कुल भी नहीं हुई है। मज़ा नहीं आता है, हंसी नहीं आती है। पर अगर तुम फिर भी देखना चाहते हो, तुम्हारी विश है, जाओ देख लो। जाते वक्त डोनट्स ले लेंगे। अरे नाउ तो तुम किसी क्लब में ज्वाइन नहीं कर रहे। सॉरी, पर मुझे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना होता है। क्या तुम्हारी बहन इतनी छोटी है? हाँ, वो 4th स्टैंडर्ड में है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे कुछ बात करनी थी, तुम्हारे पास टाइम है क्या? सुनो भाई, मेरे बाल बना दो ना प्लीज। देखो, अपने ये छोटे छोटे काम तुम्हें खुद करने की आदत डालनी चाहिए। तुम कितने रूड हो। पहले तो तुम मुझसे कितने अच्छे से बात करते थे। वटारी कुंसडेस इज अबाउट टू कोलैप्स। भाई, मुझे ये एनीमे समझ नहीं आई। ये एनीमे ऊपर से निकल गई, पर एक चीज़ जो बढ़िया लगी, जो मज़ेदार हुई, जो अनएक्सपेक्टेड थी, वो थी इसकी हिंदी डबिंग, जो सच में अच्छी हुई है। कैरेक्टर्स में वो सॉफ्टनेस है, वो स्वीटनेस है, वो फीलिंग है, वो जो पूरी मीठी मीठी सी वाणी है, वो छा जाती है। सुनने में, देखने में मज़ा आता है। बेशक समझना है तो तुम्हें अगर एक्साइटमेंट थी, तुम थोड़े से इंटरेस्टेड थे, तो तुम इस एनीमे को चेकआउट बिल्कुल कर सकते हो। क्या तुम नहीं हो? वो तो मैं इनका छोटा भाई हूँ, अल्फोंस एलरिक। ये बोना? बोना किसे कह रहे हो? सोचा नहीं था जिसे सब फुल मेटल एल्केमिस्ट कहते हैं वो बस एक छोटा सा बच्चा होगा। उसका जैसे चाहो इस्तेमाल करो। किंग ब्रैडली, जितना मुझे समझ में आया है, लड़के से आपका मतलब है? बिल्कुल, फुल मेटल एल्केमिस्ट एडवर्ड एलरिक। फाइनली जिस चीज़ के लिए तुम एंड तक रुके, जिस चीज़ के लिए मैंने एंड तक वीडियो बनाई, वो आ चुकी है। फुल मेटल आल्केमिस्ट ब्रदरहुड का रीडबिंग जो क्रंचीरोल ने की है। और अगर तुम्हारा सवाल है कि ये डबिंग हमारे एनीमे टाइम्स के कंपेयर में कैसी है, तो हाँ, एनीमे टाइम से कंपेयर में डबिंग बेटर है, डबिंग मस्त है, देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि जो क्लास एनीमे टाइम्स ने गिराई, उससे कहीं ना कहीं बेटर क्रंचीरोल ने बना दी है। पर दिक्कत है, कहीं कहीं पे एआई जैसा लगता है। जो वॉइस, जो भारीपन, जो पूरा एग्रेशन एक कैरेक्टर दिखा सकता है, वो थोड़ा दबा दबा लगता है। मतलब लगता है कहीं से कंप्रेस हो गया हो, थोड़ा सा वॉइस को दबा दिया हो, इस तरीके से फील आता है। पर ओवरऑल डबिंग सही हुई है, डायलॉग्स ठीक मिले हैं, काफ़ी ठीक फील करा रहा है। सो आज की वीडियो रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।言葉なんかじゃ何一つ叶わない